आप सभी को जय हिंद, जोहार। साथियों, जेटेड फॉर्म भरने में जो भी परेशानी हो रही है उसका समाधान जैक द्वारा बताया गया है, उस पर हम बात करेंगे। साथ ही फॉर्म भरने में परेशानी और अपेयरिंग छात्र 24, 26, 25, 27 वाले जो फॉर्म भरने में परेशानी आ रही है और उनका क्या फ्यूचर है, वो परीक्षा में उत्तीर्ण माने जाएंगे या नहीं, इस पर बात करेंगे। जैक ने क्या बताया है इस मुद्दे पे, आपका फॉर्म भरने और एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार अपेयरिंग छात्र, साथ ही सारे प्रॉब्लम सोल्व करने का समाधान भी बताने वाले हैं। सबसे पहला समस्या आपका है अपेयरिंग छात्रों का, हम बताने वाले हैं। अपेयरिंग छात्रों के बारे में सबसे पहले जान लीजिए आप। सबसे बढ़िया एनसीटी के गाइडलाइन जो आपको दिया हुआ है, सबसे नीचे देखिएगा, यहाँ पे यही आपका नोटिस है, आपका सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ये आपका नियमावली का ही स्क्रीनशॉट किया हुआ है, ये ऑफिशियली नियमावली का ही आपका है, सुप्रीम कोर्ट का जो है आदेश वाला है आपका नोटिस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ माननीय उच्चतम न्यायालय है ना, इसका नोटिस में है, इसको हम आपको बताते हैं नीचे कि किस प्रकार से आप एबल हैं या नहीं। देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा, किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट, न्याय का सबसे बड़ा मंदिर। सिविल अपील संख्या जो है आपका 5564/2019 में पारित आदेश के आलोक में निर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पात्रांग आपका 1,12,852 दिनांक 4 अगस्त 2022 का प्रभावी होगा। ये एनसीटी का क्या है प्रावधान सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो देखिए आप जान लीजिए क्या है प्रावधान। एनसीटीई बोलता है कि आप एडमिशन लेने के बाद, जो भी आप एडमिशन ले रहे हैं, आप डीएलएड में या बीएड में या ट्रेनिंग कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो आप एडमिशन लेने के जस्ट बाद आप टेट परीक्षा दे सकते हैं, टेट परीक्षा दे सकते हैं और आप एबल माने जाएंगे, आप योग्य माने जाएंगे। एनसीटी का गाइडलाइन अनुसार है, जो 2022 का जो आपका गजट प्रकाशन हुआ था। अब झारखंड के मामले में क्या है वो आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे देखिएगा, अंतिम सत्यापन सहायक आचार्य 1 to 5, क्योंकि आप टेट परीक्षा पास करेंगे झारखंड टेट, तो सहायक आचार्य में आपका नियुक्ति होगा। तो 1 to 5 और 6 to 8 विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य 1 to 5 और 6 to 8 जो दिव्यांग टीचर होते हैं के लिए निर्गत नियमावली में घोषित नियुक्ति प्राधिकार संबंधित जिला शिक्षा अधीक्षक के पास होगा। यानी डीओ जो है अंतिम रूप से आपका सत्यापन करेंगे। कौन करेंगे सत्यापन? डीओ। तो आप 24-26 वाले, 24-26 कह ले या 25-27, दोनों योग्य हैं, दोनों योग्य हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप फॉर्म भरेंगे और आप पास भी करेंगे और सहायक आचार्य में नौकरी भी लगेगा। यहाँ पे फॉर्म भरने में परेशानी क्या हो रही है? 25-27 का जो परेशानी हो रहा है वो हो रहा है 25-27 का, कि परेशानी हो रही है कि वो फॉर्म नहीं भर पा, 1 to 5 में फॉर्म भरा रहा है लेकिन 6 to 8 वाले अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। कौन? 1 to 5 भर पा रहे हैं, 6 to 8 अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो जैक बोला है कि हम लोग पोर्टल को अपडेट करेंगे, तो अपडेट करने के बाद जो भी समस्या आ रहा है उसको दूर कर दिया जाएगा। तो बहुत सारे छात्रों को अलग अलग प्रकार के समस्या है, तो अपना समाधान कैसे करेंगे? जैक ऑफिस डायरेक्ट जाएं आप, जैक ऑफिस जाना रांची आपको नुकसान होगा, तो आप क्या करेंगे, जैक के वेबसाइट पर जाएंगे, जैक के वेबसाइट पे वहां ईमेल दिया हुआ है, उसका ईमेल पे आपको जो भी प्रॉब्लम है उसको वहां आप सेंड कर दें। जैक द्वारा बोला है कि आप सबको आने की जरूरी नहीं है, जिनका जो समस्या आ रहा है, जैसे 25-27 का जो फॉर्म है वो नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं 6 to 8 में बीएड वाले, तो उसको बोला है कि जब पोर्टल अपडेट करेंगे तो आपको ठीक कर देंगे। तो आपको जैक ऑफिस जो है, जैक का वेबसाइट जो है उस पर आप मैसेज करें, आपको जो भी समस्या ईमेल पर करें सोल्व कर दिया जाएगा। ये तो हो गया अपेयरिंग छात्रों का मेरा जवाब। और बाकी फॉर्म भरने में और क्या क्या परेशानी है उस पर बात करते हैं। तो आप दोनों योग्य हैं, और जो भी और समस्या बच गया हो तो उसको आप मैसेज कर सकते हैं, आपका समस्या दूर कर दिया जाएगा। अब देखते हैं प्यारे साथियों, और समस्या आपके पास बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उस समस्या का समाधान मेरे पास है।
तो आप एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार 24, 26, 25, 27 दोनों योग्य हैं एनसीटी के अनुसार। अब फॉर्म भरने में क्या परेशानी आ रहा है देखिएगा, पहले फॉर्म भरे थे 1 to 5 में, अब दोनों में भरना चाहते हैं लेकिन नहीं फॉर्म भरा जा रहा है। तो जैक द्वारा बोला गया, समझिएगा, जैक द्वारा बोला गया है कि जैसे ही 1 to 5 में फॉर्म भरे थे, अब योग्य हो गए हैं 68 के लिए भी, बीएड कर लिए होंगे, तो अब बोला है जैक की, जैक जब पोर्टल अपडेट करेगा तो उसमें ओपन होगा, अभी नहीं हो पा रहा है। और जो भी समस्या ईमेल कर दीजिएगा आप लोग। मोबाइल नंबर ईमेल नहीं है, क्या हुआ है कि जो फॉर्म भरे थे मोबाइल नंबर ईमेल नहीं था, तो क्या करना आपको है, उस पर बात करेंगे। 25, 27 वाले फॉर्म नहीं भरा रहा है, तो अभी हम बताएं कि जैक बोला है कि पोर्टल अपडेट करने के बाद ये हो जाएगा ठीक। और पुराने छात्र पर्सनल इंफॉर्मेशन करेक्शन नहीं है, तो ये सब चीज पर बोला है कि हम जो भी समस्या आ रहा है उसको हम कुछ दिन में क्लियर कर देंगे। पर्सनल इंफॉर्मेशन चेंज करना चाहते हैं, जो पहले फॉर्म भरे नहीं हो पा रहा है वो भी चेंज कर दिया जाएगा, कुछ दिन इंतजार कीजिए। पोर्टल अपडेट करने की बात बोला है जैक के द्वारा। अब बीएड किए हैं वो 68 का ही फॉर्म भरे, 1 to 5 का फॉर्म नहीं भरे। जो बीएड किए हैं वो 68 का ही फॉर्म भरेंगे, 1 to 5 का नहीं, क्योंकि आप योग्य नहीं है। डीएलएड के साथ आप ग्रेजुएशन किए हैं, जो बीएड किए हुए हैं वो बीएड किए हुए हैं वो 68 का ही फॉर्म भरेंगे, पेपर 2 का योग्य आप हैं। और जो छात्र डीएलएड छात्र हैं और डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन किए हुए हैं आप, तो आप 1 to 5 और 68 दोनों के लिए योग्य हैं। डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन तो पेपर 1 और पेपर 2 यानी 1 to 5 और 68 दोनों के लिए योग्य हैं, आपको डरना नहीं है। आर्ट्स जो है जिससे किए हैं सोशल साइंस अपना चयन करेंगे, और साइंस जो किए हैं मैथ साइंस चयन करेंगे। हिंदी ऑनर्स वाले पूछ रहे थे कि क्या चयन करेंगे, हिंदी ऑनर्स वाले क्या चयन करेंगे, तो उनको बता देना चाहते हैं हिंदी ऑनर्स वाले सोशल साइंस से चयन करेंगे। 2024 में फॉर्म भरे थे, क्या करें, तो फिर से फॉर्म भरना है आपको। 2024 वाले के लिए बताते हैं कि फिर से आपको फॉर्म भरना है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर पता नहीं है आईडी पासवर्ड भूल गए हैं, तो एप्लीकेशन पर जाना है, फॉरगॉट पासवर्ड करना है। यदि पासवर्ड भूल गए हैं तो आप कोई दिक्कत नहीं है, फॉरगेट पासवर्ड आपको ऐप वहां पे मिलेगा ऑप्शन, उस पर करिएगा। उसका तो मोबाइल नंबर, आधार नंबर का जो है 4 डिजिट डालिएगा, उस पर मैसेज जाएगा, ठीक है ना। मोबाइल नंबर, आधार कार्ड के चार जो अंक है अंतिम, उस पर आपका मैसेज जाएगा, आपका 4 अंक का, और उसको आप जानते हैं ओटीपी 1 टाइम पासवर्ड, और उससे आपका पासवर्ड नया आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको जो भी समस्या है वो हम बताएं कि जैक कुछ ही दिन में आपका पोर्टल ठीक कर देगा। एपेरिक छात्रों का जवाब, और किसी तरह का आपका जवाब छूट गया हो तो आप हमसे मैसेज कर सकते हैं। और एक चीज और आपको बता देना चाहते हैं, यदि आप घर बैठे जेटेट अच्छे नंबर से पास करना चाहते हैं, गारंटी 100%, इतना मोटा नोट्स आपको नहीं बताने वाले हैं हम, वैसे नोट्स घर बैठे 1-2 घंटा आज से टाइम दीजिएगा तो आप जरूर अच्छे नंबर से पास करिएगा, 100% की गारंटी देते हैं। मैंने खुद ही टेट पास किया है प्यारे साथियों, तो आपको कोई डरना नहीं है इसमें। साथियों 1 to 5 और 6 मिनट दोनों का नोट्स हम उपलब्ध कराएंगे, और ऐसा नोट्स उसको पढ़ लेंगे तो आपको उससे पढ़ने की कोई बाहर जरूरी नहीं है। साथियों नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर 1 to 5 और 6 मिनट दोनों, 13 और 16 का टेट परीक्षा जो हुए हैं, कोई भी एग्जाम पास करने के लिए सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर बहुत जरूरी है, ये दोनों चीज हम आपको देते हैं, और नोट्स भी उपलब्ध कराते हैं। मात्र 150 रुपया में उपलब्ध करा देंगे आपको, और घर बैठे आप पढ़िए, नोट्स उपलब्ध हो जाएगा आपके पास। फोन पे या गूगल पे इस नंबर पे करना है आपको, या एक और नंबर है आपका, दोनों में से किसी नंबर पे पे कर देना है आपको, और आपके पास ये नंबर के माध्यम से पे कर देना है, फोन पे गूगल पे, और उसके बाद आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको उपलब्ध करा देंगे। पास कराने का 100% गारंटी है प्यारे साथियों, जरूर पास करिएगा, लेकिन आपको पढ़ना होगा। नोट्स पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगा दिया जाएगा। आप देखिए बहुत सारे बड़े नोट्स से बचना चाहिए। यूपीएससी आईएएस के इंटरव्यू सुनिएगा, जो आईएएस बनता है बोलता है कि सफिशियंट डाटा रखिए, कम रखिए, लेकिन उसको बार बार रिविजन कीजिए, साथ ही फिर प्रैक्टिस सेट लगा दीजिए, उसके साथ आप बहुत अच्छे नंबर से पास करेंगे।
और इसमें 90% छात्र वो नहीं करता है, इतना मनी नोट्स रखेगा, वो पूरा एक भी बार न पढ़ पाएगा तो फेले ना होगा, अच्छा नंबर नहीं आएगा कहीं ना उसको। नोट्स ऐसा रखिए सिलेबस से हर टॉपिक को टच करे और बार बार रिवीजन कीजिए, और आपका पास होने के लिए कोई डरना नहीं है। पास तो बहुत अच्छे नंबर से कीजिएगा आप। पढ़ लीजिए नोट्स को, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा और पास कर दीजिएगा। हम मैराथन क्लास लाकर आपको सबका प्रैक्टिस करा देंगे। प्यारे साथियों, मैंने खुद ही सीटेट पास किया तो आपको डरना नहीं है। हम आपको उसी रास्ता में ले जाएंगे जहाँ पे आसान रास्ता हो और बहुत कम शिथिल रास्ता से ले चलेंगे। मेहनत तो करना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत। प्यारे साथियों, आप इस वीडियो को अंतिम तक देखेंगे तो आपको तमाम चीजें क्लियर हुई होंगी, और किसी प्रकार परेशानी रह गया हो तो मैसेज करें, इसमें आपको समस्या रह गया है। और आप और छात्रों से आगे रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचे और सभी से आप आगे रहें। साथियों, आप सभी को आगे रखने के लिए हम हमेशा प्रयास करते हैं, और झारखंड का कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी भारतवर्ष का लेटेस्ट अपडेट बताने का प्रयास करते हैं। साथियों, इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए और जेटेट का तैयारी करने के लिए आपको अग्रिम बधाई है कि आप जरूर पास करेंगे, हमसे जुड़ते हैं आप तो। साथियों, आपको इस वीडियो को देखने के लिए जय हिंद, जय जोहार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।